सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति को असाध्य रोग होने पर हम उस व्यक्ति को समाधि संलेखना के लिए कैसे प्रेरित करें? मां समझा सकते हैं, संलेखना की महिमा बता सकते हैं, उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि संलेखना के समय में के लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, मारणांतिम संलेखनाम जोशिता। जोश का अर्थ है जोश के साथ, होश के साथ, उत्साह के साथ यदि वो संलेखना के लिए तैयार हो तो ही प्रेरणा देने समझाया जा सकता है, बाकी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। नमोस्तु गुरुदेव। एक गृहस्थ अपने दिमाग को कैसे मजबूत बनाए? किसी भी चीज के लिए वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और अपने उपादान की शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। तीसरा, हमारा रास्ता सत्य का होना चाहिए। यदि हम सत्य हैं तो हमारा विल पावर अपने आप बढ़ेगा, बढ़ाना चाहिए। कितना भी दुनिया में कुछ भी कर ले, सत्य तो सत्य ही रहेगा। आपने पिक्चरों में देखा होगा, खलनायक कितने भी षड्यंत्र रचे, ऐसे ऐसे खलनायक बुरी तरह फंसा देता है हीरो को, जेल में सड़वा देता है, सालों सालों की जेल की सजा खिला देता है, लेकिन अंत में पिक्चर में सत्य की ही विजय होती है, उजागर होता है। अपने सत्य पर विश्वास करो, अपने खुद के ऊपर विश्वास करो, अपने उपादान की शक्तियों पर विश्वास करो कि जब हमारा रास्ता सच्चा है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन बातें हमेशा ध्यान रखना। हमारा रास्ता, हम सही हैं और तुम सही कार्य कर रहे हो, तो फिर अपने आप में निडरता का स्वरूप देखना चाहिए, उससे डरने की जरूरत नहीं। ऐसा अच्छे मार्ग पर जाने के लिए हमारा विल पावर बढ़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य में फूलों जैसी खुशबू नहीं है और हीरे जैसी चमक भी नहीं है, तो फिर मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्यों भड़क जाता है? तो उसकी क्षमता का अभाव है। वही व्यक्ति अगजल गगरी झलकत जाएगा, वही फनफनाता है। जिस पर कोई झूठे आरोप लगावे ना, तो वो फनफनाता है, समझ लेना वो आरोप सही है। और किसी पे आरोप लगाने के समय वो सहिष्णु बना रहता है, शांत बना रहता है, तो समझना चाहिए ये आरोप गलत है। झूठा व्यक्ति ज़्यादा उत्तेजित होता है। अब झूठे व्यक्ति को बदनाम करके देखना, वो इतना उत्तेजित होगा, ऐसा बिच्छू जैसा भनभनाएगा। इसका अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। और जो सत्यवान व्यक्ति होता है वो सहिष्णु होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी व्यक्ति कुछ यहाँ वहाँ करते रहें, उसके ना तो हृदय में ना मन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सदाबहार एक समान अपने मन को स्थिर रखता है, यही विशेषता होती है। इसलिए छोटे आदमी गलत होते हैं, उनका सोच छोटा होता है, उनकी प्रेस्टेज छोटी होती है, उनका स्वार्थ छोटा होता है। वे कभी ये नहीं सोचते हैं कि इस कार्य का क्या परिणाम निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा, इस पर विचार नहीं करते। विचार किए बस हो जाते हैं, बाद में उनको पश्चाताप करना पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। 16 स्वप्न में जो विमान दिखाई देता है, उससे ज्ञात होता है कि जीव स्वर्ग से आएगा, लेकिन जो जीव नरक से आता है, तब स्वप्न में क्या दिखाई देता है? स्वप्न में आते नरक में जो जीव रहते हैं, वहाँ 6 महीने पहले वज्र कपाट हो जाता है। वज्र कपाट का अर्थ वहाँ भवन जैसा बन जाता होगा, उसकी आकृति विमान जैसी होती होगी,
संभवतः में ऐसा कोई उल्लेख नहीं दिया गया, लेकिन मेरा जैसा जहाँ तक अनुमान है कि 6 महीने पहले नरकों में उस जीव को वज्र कपाट हो जाता। कपाट का अर्थ है कि चारों तरफ से उसकी देवताओं के द्वारा ऐसे भवन की सुख सुविधाओं की रचना कर दी जाती है। उस एरिए में कोई दूसरा नारकी प्रवेश नहीं करता। उन 6 महीनों के अंदर उस जीव को नारकी वेदनाएं खत्म हो जाती और वो शांत चित्त होकर के अपने 6 महीने व्यतीत करता है। तो जो 6 महीने नरकों में जो जीव रहता है, तीर्थंकर प्रकृति का वंदक, उसकी जो आकृति है, देवता उसको बहुत सुंदर महल या विमान की आकृति बनाते होंगे। संभवतः वो ही उनको इसमें दिखता होगा, क्योंकि अलग से कोई वर्णन शास्त्र में नहीं आया कि नरक से निकलने वाले तीर्थंकरों की माता 16 स्वप्न में उसके अलावा क्या देखेगी, भवन के अलावा। यही अनुमान लगना चाहिए ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, आगम में अनेकांतवाद और स्यादवाद का क्या अर्थ है? अनेकांत का अर्थ है वस्तु का स्वरूप। वस्तु स्वयं अपने आप में अनेकांत रूप है। अनेक अंत यानी धर्म, अनेक धर्म वस्तु में पाए जाते हैं, इसलिए उसको अनेकांत बोलते हैं। स्याद्वाद है उन धर्मों को कहने की शैली, क्योंकि प्रत्येक धर्म परस्पर में विरोधी है, परस्पर में भिन्न कार्य करने वाला है। दर्शन ज्ञान गुण परस्पर में बिल्कुल भी न इनकी संज्ञा लक्षण स्वरूप भेदात, ये 3 प्रकार का नेचर भी इनका भिन्न है, संज्ञा भी इनकी भिन्न है, लक्षण भी इनका भिन्न है, और तीनों भिन्न होकर के एक स्थान पर रहते हैं। तो इनको परस्पर में जब इनका कथन करते हैं तो हमें स्याद्वाद की जरूरत पड़ती है। स्याद्वाद का अर्थ होता है कि किसी अपेक्षा से, स्याद का अर्थ होता है अपेक्षा, वाद यानी कथन, अपेक्षा करके कथन करने का नाम स्याद्वाद है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, धन वैभव का मिलना पुण्य का कारण है। क्या धन का खर्च होना भी पुण्य का कारण है? नहीं, पुण्य का कारण से खर्च के बाद जो वस्तु मिलती है वो पुण्य का कारण है। व्यय जो हो रहा है वह पुण्य का कारण नहीं है, उसमें तो पुण्य का क्षय हो रहा है। मैंने कहा ना, एक भी पाप दुनिया में नहीं है जो पुण्य के उदय में ना होता हो। जितने पाप हैं सब पुण्य कर्म के उदय में होते हैं, यानी पुण्य कर्म खर्च होता है। बिना खर्च किए बिना कोई पाप हो ही नहीं सकता। इसलिए पुण्य जब खर्च होता है तो वह व्यय को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस खर्च के बाद जो वस्तु की उपलब्धि होगी वो भी पुण्य के उदय से होगी। खर्च होना और उदय होने में अंतर है। जब व्यक्ति खर्च करता है तो अपने हाथ से जा रहा है, और जब व्यक्ति किसी वस्तु को ग्रहण करता है तो उदय हो रहा है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, अभिषेक शांति धारा और गुल्लक से प्राप्त मूल राशि का प्रयोग हम कैसे करें? अब ये वो गरीब बोल रहे हैं जिनके हम प्रतिष्ठा कराने गए थे, तो इन्होंने 35 साल सब सर्विसमैन थे, तो मंदिर तो सेठ लोगों ने बना दिया। इन लोगों ने आगे कहा, महाराज जी मंदिर तो बन गया, इसके पूजन के द्रव्य का खर्च और बिजली के खर्च का कौन खर्चा उठाएगा? इस खर्च का इंतजाम और कराओ। यानी इनका भाव ये था वो भी सेठ जी से दिलवाओ। और वस्तुतः सही में इनकी हालत बहुत कमज़ोर थी उस समय। तो वहीं से मैंने एक आंख बंद की, मैंने कि क्या करूं? तो एकाएक वहीं आया था काकरोली, बहुत भारत के लिए वहाँ से जो शुरुआत हुई है, आज भारतवर्ष के हर मंदिर में माला माल वहीं काकरोली से शुरू हुआ था। क्या बात है। और वहाँ मात्र से हमने आंख बंद की, जब इन्होंने कहा कि हमारी हालत ये है, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि आप इतना कर लीजिए कि भगवान का पहला कलश खाली हाथ नहीं करे, दान दे के करे। तो हमने कहा कि यदि आप लोग
मैंने कहा कि गरीब लोग हैं, पता नहीं कर, तो मेरे मुंह से 11 रुपया निकला कि 11 रुपया देकर कलश करें। मैंने कहा कहीं ये गरीब इसी को कैंसिल ना कर दे। इनमें से एक ने खड़ा किया, महाराज इतने गरीब भी नहीं है, 100 दिन पहला कलश हमारा रहेगा, कोई का रहे या नहीं रहे। और आज उसकी ये स्थिति है कि ये पैसा लिए घूम रहे हैं कि अरे गुल्लक के पैसे का क्या करें, सब काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां, दान में जो सही विधि से यदि दान दिया जाता है तो फलता फूलता है। अब भाई मैं क्या करूं ये तो मुझे पता नहीं, मुझे चाहिए नहीं है, क्योंकि मैं जहां बैठता हूं वहां के लिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं का नहीं माल संभल रहा है यहीं वालों से। पीछे वालों को मैं भेजता नहीं, क्योंकि वहां इतना छोड़ आया है कि वो अभी तक गिन रहे हैं। आगे वालों को इसलिए नहीं चाहिए कि जहां वहां पहुंच जाऊंगा तो वहीं आ जाएगा। आप खुद अपनी व्यवस्था कीजिए। और पैसा है तो जो आसपास क्षेत्र हैं, गांव हैं, जहां जरूरत है वहां उसका लिए दान दे दीजिए। और काकरौली समाज से ये दान, कई तीर्थ क्षेत्र हैं जहां जरूरत है, कई स्थान हैं जहां जरूरत है, उन क्षेत्रों पर जाकर के आप अपने पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, हमें अभिषेक कितने बजे से प्रारंभ करना चाहिए? देखो, मैं बहुत बार इस पर बता चुका हूँ, अनभिज्ञता नहीं है, विज्ञता चाहते नहीं, समझने नहीं चाहते, क्या करें। लोग ऐसे बात नहीं है, जो चला रहे हैं वे भी समझते हैं, लेकिन समझना ही नहीं है। रात्रि में अंधेरे के समय धार्मिक कोई भी क्रिया करना वर्जित है, भगवान का अभिषेक भी करना वर्जित है, अर्घ्य चढ़ाना वर्जित है। रात्रि में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। निशाचरी शक्तियों के लिए रात्रि है, मनुष्य को आर्य पुत्रों के लिए नहीं। तो कायदा से सूर्य उदय के 24 मिनट बाद से अनुष्ठान की विधि है, कायदा से। लेकिन उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अंधेरे में तो नहीं करना चाहिए कि अंधेरे में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, क्योंकि उसमें जल आता है, उसमें भोजन अर्घ वगैरह होते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए। बहुत बार इसमें हम बता चुके हैं, इसके दुष्परिणाम भी बता चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं समझना है वे सब समझते हैं, लेकिन उनको मानना ही नहीं है। हम तो जो करते आए वो करेंगे, बस इतनी सी बात। नमोस्तु गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र में एक साथ एक शरीर के 4 अंगों की रचना बताई है। तीर्थंकर और गणधर स्वामी की रिद्धियां एक साथ प्रकट होती हैं, तो उनके कितने शरीर माने जाएंगे? एक साथ 4 शरीरों की रचना आई है, तो 4 शरीरों में औदारिक, आहारक, वैक्रियक और कार्मण, ये 4। और वैसे सामान्य की अपेक्षा औदारिक, वैक्रियक, कार्मण और तेजस विक्रिया रिद्धियों की अपेक्षा, और सामान्य रूप से 3 शरीर भी होते हैं। तो जो केवली भगवान होते हैं, केवली भगवान के पास 3 शरीर होते हैं, एक औदारिक शरीर, कार्मण और तेजस शरीर। 3 शरीर ही केवली भगवान के होते हैं, विक्रिया शरीर आदि उनके नहीं होती। उनके पास जो रिद्धियां हैं वे कोई विशेष उपयोग में नहीं आती, और विक्रियाओं के माध्यम से जो परिवर्तन होता है उनको अलग से विक्रिया वैक्रियक शरीर के रूप में नहीं लिया गया, क्योंकि मूल शरीर मछंडिये, अपने मूल शरीर को ही वो परिवर्तन करते हैं। वो औदारिक शरीर की ही विशेषता है। सामान्य रूप से जैसे विष्णु कुमार महाराज ने विक्रिया की, और भी जो विक्रियाएं करते हैं विद्याधर लोग, वो औदारिक शरीर की ही विशेषता है। वैक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं है। हाँ, कुछ आचार्यों ने इसको वैक्रियक नाम कर्म भी दिया है, जैसे चक्रवर्ती की विक्रिया, पूज्यवर कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ के अंदर एक इंद्रियों में भी वैक्रियक शरीर की बात कही।
अग्निकाय और वायुकायों के पास विक्रिया कही कि उनका वैक्रियक शरीर होता है। तो ये कथन है। वैसे मूल प्रभावान सिद्धांत में केवली भगवान के कोई भी विक्रिया आदि नहीं होती है। ऐसा रिद्धियाँ जो हैं वो उनके उसी समय आत्मा की विशेष शक्ति का नाम है। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति के प्रमाण अधिकार में मन पर्याय यानी उस विग्रह स्थित आत्मा को कैसे जानता है? विग्रह गति की आत्मा को मन पर्याय ज्ञानी स्वयं डायरेक्ट नहीं जानता। कोई मन में चिंतन कर रहा हो, कोई विचार कर रहा हो उस जीव के संबंध में, तो वो जान सकते हैं इस समय ये व्यक्ति उस व्यक्ति का चिंतन कर रहा है जो विग्रह गति में है। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, किसी का आलम्बन नहीं लेता। मना पर ज्ञान वाया मन से जानता है, या तो चिंतन किया है या चिंतन करेगा, उसी पदार्थ के संबंध में जानता है। तो डायरेक्ट अब विग्रह गति के जीव को नहीं जाने। कोई चिंतन कर रहा है तो फिर वो जान लेगा कि ये जीव विग्रह गति में है और उस समय वह किस रूप में है वो जान लेगा। क्योंकि जीव जो है उस समय कर्म से बंधा हुआ है और मना पर्याय ज्ञान भी रूपी पदार्थ को ही जानता है, मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। तो वहाँ रूपी है, क्योंकि संसार अवस्था में जीव भी मूर्तिक है, तो कर्मों का आलम्बन लेकर के वो जान सकता है। लेकिन ये छोटा मोटा मति ज्ञान नहीं, विशेष रूप से विपुल मति ज्ञान जानेगा। कार्बन वर्णाओं को भी विशेष रूप से सर्वावधि परमावधि जानेंगे, देशावधि उतना सूक्ष्म नहीं जान पाते। की मर्यादा तो 2.5 द्वीप ही है। नहीं, यदि यहाँ जान रहा है, इसमें यदि यहाँ विचार कर रहा है और वो वस्तु यदि 2.5 द्वीप के अंदर है तो जानेगा, 2.5 द्वीप के बाहर की वस्तु नहीं जानेगा। नमोस्तु गुरुदेव। स्वाध्याय करने वाले श्रावकों को झूठ बोलने में कौन से कर्म का बंध लगता है? धर्म कार्यों में आप लोग इतना विचार करते हो, कोई ये नहीं पूछता महाराज जी दुकान पे हम झूठ बोलें तो कोई दोष तो नहीं है। व्यापार में दुनिया भर के पाप कार्यों में, संसार के कार्यों में दिन रात झूठ बोलते रहते हो, वो कभी फीलिंग नहीं होता कि इसमें बोलने से हमें पाप तो नहीं लगता है। कोई धार्मिक आदि कार्य में कुचित कर जाए तो धर्म की रक्षा के लिए बोला जाता है, तो वहाँ ये सब विचार नहीं करना चाहिए। हानि लाभ देखना चाहिए कि हानि लाभ, इससे क्या हानि है क्या लाभ है, यह विचार करना चाहिए। सुधा समाधान